सकाम कर्म बंधन का कारण बनते हैं, तो सकाम कर्मों का वेद में विधान किस लिए किया है? वेद में विधान क्यों किया गया? सकाम कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक अधर्म रूप और एक धर्म रूप। तो सकाम कर्म जब सामान्य व्यक्ति अधर्म रूप करता है, वो तो उसके लिए बहुत ही दुखद होते हैं, बहुत ही निकृष्ट योनियों में, शरीरों में वो चलते रहते हैं। उससे उसको ऊपर उठाने के लिए सकाम पुण्य कर्मों को करने के लिए कहा गया है। जब ये कहा जाता है कि सकाम पुण्य कर्म बंधन का कारण है, उसको इस तरह समझना चाहिए कि इससे मुक्ति नहीं होगी, बंधन बना रहेगा। यानी सकाम पुण्य कर्म बंधन से मुक्त नहीं कर सकते। तो इनका विधान क्यों है कि सकाम पुण्य कर्म करते हुए हम सकाम पाप कर्मों को छोड़ते हैं, क्योंकि और भी निचली स्थिति है, बहुत निचली स्थिति है। उससे हटने के लिए हम सकाम पुण्य कर्म करते हैं, ये पहली सीढ़ी है। उसके बाद में निष्काम कर्म। तो सकाम पाप कर्म करता है, वो सीधे सीधे निष्काम बन नहीं सकता है, निष्काम स्थिति उसकी आई ही नहीं। पहले सकाम पुण्य कर्म की सीढ़ी पे चढ़ना होता है, और परोक्ष रूप से वो सहायक होते हैं मुक्ति में। सकाम पुण्य कर्मों को करते हुए भी व्यक्ति को संयम करना होता है, क्योंकि सकाम पाप कर्म करने में तो असंयम रहता है। किसी का धन पड़ा है, देख नहीं रहा है, उठा लिया, धन प्राप्त कर लिया आसानी से, चुरा लिया, बल अधिक है, पीड़ित करके दंड देके या मार के और ले लिया उससे धन, तो सरल होता है। तो जब व्यक्ति पुरुषार्थ से ही धन कमा रहा है, भले ही सकाम रूप से कमा रहा है, तो उसमें श्रम करता है, तप करता है और संयम रखता है, उसने व्रत ले रखा है कि मैं दूसरों का धन नहीं लूंगा, भले ही मेरे को रूखी रोटी खानी पड़े, भले ही छोटा मकान हो, लेकिन मैं दूसरों का नहीं लूंगा, अपने पुरुषार्थ का ही लूंगा, चोरी का नहीं लूंगा। तो ये उसका तप और संयम चलता रहता है, जो कि उसके लिए आगे के लिए सहायक होता है। इसलिए ये मुक्ति में सहायक है, इसको ऐसा नहीं समझें कि ये मुक्ति में बाधक है, सोचने की दृष्टि है केवल। ये मुक्ति में सहायक होते हैं, लेकिन यहीं पर ही कोई अटक जाए तो वो मुक्ति के अंदर बाधक होता है। सीढ़ियां हैं, निचली सीढ़ी छत तक पहुंचाने में सहायक है या नहीं है? है, तो उसी पे ही खड़े हो जाए हम, निचली सीढ़ी पे। वो हमारे को ऊपर तक पहुंचा देगी क्या? नहीं पहुंचा सकती। सहायक तो है, लेकिन वो वहां ऊपर तक नहीं पहुंचा सकती। तो जब ये कहा जाए कि निचली सीढ़ी छत पर नहीं पहुंचा सकती, उसका मतलब यह है कि निचली सीढ़ी पे ही अगर हम खड़े रहे, हम कभी भी छत पे नहीं जा सकते। इसका ये अर्थ नहीं है कि निचली सीढ़ी ऊपर चढ़ने में सहायक नहीं है, सहायक है, लेकिन हम वहीं पर ही रुक गए तो बंधन का कारण है, वो ऊपर नहीं पहुंचा सकती। इसी तरह से ये समझना चाहिए। तो इसलिए वेद में सकाम कर्मों का विधान किया गया है।